लक्ष्मण यादव ने विश्वविद्यालयों और हायर एजुकेशन के कॉलेजेस में रचे जाने वाले चक्रव्यूहों की बात की है, वो इस गंदे रूप में तो नहीं जो आज है, क्योंकि सिर्फ एक ख़ास तरह की वैचारिकता के लोग जिस तरह ठूसे जा रहे हैं बिना किसी भी क्वालिफ़िकेशन के, और उसका जिक्र किसी ने नहीं किया। हमारे देश में कई विश्वविद्यालयों में आरएसएस के प्रचारकों को प्रोफेसर्स की पदों पर नियुक्त किया गया है, एक नहीं दसियों। ये बात, इतनी भयंकर बात जब हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में हो और निचले शिक्षा संस्थानों में तो इससे भी ज़्यादा। लक्ष्मण यादव जी की प्रोफेसर की डायरी एक ऐसे खंडित सपने का दस्तावेज है जो हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ निर्माताओं ने देखा था। वो सपना जो आज़ादी के बाद आई हर पीढ़ी के उन नौजवानों ने देखा था, उनमें मैं भी शामिल थी, जो कुछ अच्छा कर गुजरने की तमन्ना करते थे। जिन संस्थानों को हम प्रकाश स्तंभों के मानंद मानते थे, उनके धुआं उगलने की व्यथा का दस्तावेज है। यूनिवर्सिटीज़ को पूरी दुनिया में लाइट हाउसेस कहा जाता है। लक्ष्मण यादव ने विश्वविद्यालयों और हायर एजुकेशन के कॉलेजेस में रचे जाने वाले चक्रव्यूहों की बात की है, वो इस गंदे रूप में तो नहीं जो आज है, क्योंकि सिर्फ एक ख़ास तरह की वैचारिकता के लोग जिस तरह ठूसे जा रहे हैं बिना किसी भी क्वालिफ़िकेशन के, और उसका जिक्र किसी ने नहीं किया। हमारे देश में कई विश्वविद्यालयों में आरएसएस के प्रचारकों को प्रोफेसर्स की पदों पर नियुक्त किया गया है, एक नहीं दसियों। ये बात, इतनी भयंकर बात जब हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में हो और निचले शिक्षा संस्थानों में तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक हालात हैं, जहाँ पर कि बिना किसी क्वालिफ़िकेशन के जीवन की ट्रेनिंग देने के लिए, अब वो जीवन जैसा बना के वो दे रहे हैं, वो हमारे सामने है। नफ़रत से लथपथ, ज्ञान से बिल्कुल रिक्त और झूठ से लबालब। तो ये अभी मैं इस पर डिटेल में बात नहीं करूँगी क्योंकि वक्त ही नहीं है, लेकिन ये स्कूल की शिक्षा से लेके ऊपर तक जो हो रहा है, स्थिति जो इस किताब में बताई गई है वो दुखी करती है। पर जो नहीं बताई गई है, जिसका जिक्र नहीं है, और हम सब लोग आज जान रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और गिने चुने जो ईमानदार पत्रकार रह गए हैं उनके माध्यम से, तो ये एक रियलिटी है। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन में आप पूछेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, वो छिपा नहीं पाएंगे। बहरहाल कुछ पॉइंट्स मैं नोट करके लाई थी। मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़माना पहले वाइस चांसलर थी, और मैं कार्यवाहक वाइस चांसलर, काम चलाऊ वाला आप जो कह सकते हैं, और मैंने सोशल मीडिया में बहुत दुष्प्रचार अपने बारे में देखा है कि पता नहीं किसके तलवे चाट कर आई होंगी वगैरह वगैरह, और मैंने कभी सफाई नहीं दी। पर आज क्योंकि इतना बड़ा जनसमूह मिला है तो थोड़ा फ़ायदा उठा लेने दीजिए अगर आपकी इजाज़त हो। आज मैं जीवन में पहली बार ये वाली बात बता रही हूँ, और ये भी तो कागज़ों में दर्ज है, आप चेक कर सकते हैं, कि जब मैं वाइस चांसलर बनी थी लखनऊ यूनिवर्सिटी की, तो केंद्र में भी भाजपा थी और स्टेट में भी भाजपा थी, और पूरा हिंदुस्तान तब तक जान चुका था कि मेरा रिश्ता भाजपा या आरएसएस से क्या है, दुश्मनी का। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं सरकार की तरफ से जो एक प्रोसीजर होता है, चांसलर हमेशा सरकार के पक्ष वाले होते हैं, मैं उस तरह नहीं बनी थी।
बल्कि यूनिवर्सिटीज़ का जो इस एक्ट है, यूनिवर्सिटीज़ के एक्ट के हिसाब से जो खाली जगह को भरने के लिए एक काम चलाओ सीनियर मोस्ट टीचर को बनाया जाता है, उस हैसियत से मैं थी। तो मैं इसलिए इसको कह रही हूँ, जीवन भर मैंने इसकी सफाई नहीं दी कि चूँकि बात शिक्षा जगत की और उच्च शिक्षा की हो रही है, तो आप में से बहुत से लोग हो सकता है कि इस गलतफहमी में आप लोग भी हों कि मंच पे तो बहुत बड़ी बातें करती हैं, लिखती भी सोशल मीडिया पे दूसरी तरह की बातें हैं, खुद कब बनी थी, किसके राज में बनी थी, तो ये स्पष्ट हो जाती है। बहरहाल लक्ष्मण यादव जी की प्रोफेसर की डायरी एक ऐसे खंडित सपने का दस्तावेज है जो हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ निर्माताओं ने देखा था। वो सपना जो आज़ादी के बाद आई हर पीढ़ी के उन नौजवानों ने देखा था, उनमें मैं भी शामिल थी, जो कुछ अच्छा कर गुजरने की तमन्ना करते थे, जो विश्वविद्यालयों को आँखों में सितारे भर के देखते थे। मैं जब विश्वविद्यालय आने वाली थी पढ़ने के लिए, क्योंकि तब कॉलेजों में एमए नहीं होता था, और जब टीचर बनने का मौका आया तो मुझे ये लगता था कि मैं पता नहीं 7वें आसमान पे कितनी महान जगह होगी। सितारों, वाकई जिसको अंग्रेज़ी में स्टार्ड आई कहते हैं, आँखों में वाकई सितारे थे, और वो सितारे धीरे धीरे वहाँ भी खंडित हुए। उस निर्ममता से, उस बेशर्मी के साथ नहीं जितना आज, लेकिन खंडित तब भी हुए थे, उस पुराने समय में भी। पुस्तक में इन सितारों के टूटने की गाथा है। जिन संस्थानों को हम प्रकाश स्तंभों के मानंद मानते थे, उनके धुआं उगलने की व्यथा का दस्तावेज है। यूनिवर्सिटीज़ को पूरी दुनिया में लाइट हाउसेस कहा जाता है, लाइट प्रकाश स्तंभ है, और उनका एक यूनिवर्सल कैरेक्टर होता है। अब आज तो प्रेगनेंसी के समय बच्चे को संस्कार देने का जो हिंदू शास्त्रों में लिखा है वो कोर्स में पढ़ाया जा रहा है। और हमारी एक जज महोदया महाराष्ट्र की कह चुकी हैं कि मनुस्मृति को हर हिंदुस्तान की स्त्री को मनुस्मृति फॉलो करनी चाहिए। और बहुत सारे विद्यालयों में, एक लॉ कॉलेज में अभी हाल में ही मनुस्मृति का कोर्स खुला है पढ़ाने का। तो जो व्यथाएं लक्ष्मण यादव ने दर्ज की हैं, हालत उनके लिखने से अब तक समाज रसातल में जाने की एक और यात्रा कर चुका है, और उससे कहीं ज़्यादा भयानक स्थिति इस समय हो चुकी है। किताब परत दर परत उन चक्रव्यूहों को उजागर करती है जो सकारात्मक सामाजिक बदलाव को के लिए व्यग्र नौजवानों के रास्ते में रचे जाते हैं। लेकिन इस किताब का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें इसका जिक्र भी मिल जाता है, और यही उम्मीद की किरण है कि टूटे हारे ज़हीन युवाओं को किस तरह इन मलबों के बीच से गुजरते हुए ऐसे सितारे मिल जाते हैं जिनकी रोशनी धीमी ही सही, लेकिन समाज में कुछ अच्छा कर गुजरने की कुव्वत रखती है। लक्ष्मण जी के एक टीचर जिनके पास ये सलाह लेने जाते, मेरा इशारा उनकी तरफ है, जिनके पास आप जब टूटते थे तो जाते थे, और हम सबके जीवन में ऐसे कुछ लोग रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं तो बाहर, जहाँ हम टूटने के बाद भी ये जज्बा कायम रख पाए उस समय कि फिर भी हम हार नहीं मानेंगे, कुछ कर गुजर, उससे बेहतर जो हम विश्वविद्यालय में कर सकते थे उससे बेहतर हम बाहर करके दिखाएंगे। तो लक्ष्मण यादव जैसे युवा यथास्थितिवादियों द्वारा रचे गए चक्रव्यूह, ऐसे मैं कहना ये चाहती हूँ, इनके द्वारा नहीं बल्कि इनके लिए यथास्थितिवादियों द्वारा रचे गए चक्रव्यूह एक जगह भले न तोड़ पाएँ, समाज की तमाम दूसरी सतहों पर वे ज़रूर इन्हें तोड़ेंगे, मुझे इस बात का यकीन है। और मेरा सुझाव ये है कि आज हम लक्ष्मण की किताब का जिक्र कर रहे हैं, उसके अंग्रेजी संस्करण का विमोचन होना है,
बहुत बहुत बधाई लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन हम सबको बधाई कि लक्ष्मण जैसे तमाम युवा आज भी इतने बिगड़े माहौल में, इतने डर के माहौल में, हम सबकी सीनों पे एक बंदूक रखी हुई है, एक अदृश्य बंदूक हम सबके सीनों पर है। कोई ज़्यादा बोलने वाले के ऊपर नहीं है, थोड़ा भी बोलने वाले के ऊपर भी है, थोड़ा भी सही सोचने वाले के ऊपर है। उसके बावजूद लक्ष्मण यादव के पीछे एक और लंबी कतार है और हमें ये उम्मीद है, पूरा विश्वास है। और इसके अलावा भाई हमारी इंडिया अलायंस के लोग जिंदाबाद। और थोड़ी पॉलिटिक्स में आज, वैसे पॉलिटिक्स में क्या है, जो पॉलिटिक्स देखिए हर चीज़ में हम स्त्री अधिकार की बात करते हैं, वो पॉलिटिक्स की ही बात है। हम दलित अधिकारी, वो पॉलिटिक्स ही है। बिना पॉलिटिक्स के कोई हक की मांग हो ही नहीं सकती। कि हम में से बहुत से लोग, मैं अपना बता सकती हूँ कि मेरी करीब करीब जीने की इच्छा ख़त्म हो गई थी अभी जो इलेक्शन हुआ है संसद का, उसके पहले। लेकिन अब खूब उम्मीद है। अब मैं भूलने लगी हूँ कि मैं 81 की हो चुकी हूँ, ये मैं भूलने लगी हूँ। और ये उम्मीद है कि जिस तरह से इंडिया अलायंस ने अपनी सबसे बड़े होते एकता को दिखा के, मैं वो वीडियो नहीं भूल पाती हूँ जहाँ पे राहुल गांधी को ज़ात बताने के लिए कहा गया था और अखिलेश जी पिल पड़े थे। वो वीडियो मुझे अपनी निराशाओं में याद आता है, अभी कुछ ही दिनों की बात है। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान की प्लूरैलिटी जिंदाबाद। और पॉलिटिक्स को अगर आप यहाँ बोलने दें तो इंडिया अलायंस जिंदाबाद, हम आपके तरफ। और ये भी हम एक बात कहना चाहते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में आप कभी सरकार केंद्र में बना लिए, तब हम आपकी निगरानी करने का रोल करेंगे। मतलब देखिए, हम छोड़ेंगे तो किसी को भी नहीं, क्योंकि हम उस अर्थ में किसी के नहीं हैं, हम किसी के नहीं हैं वफादार, उस तरह के वफादार जैसे उधर हैं। तो इस कौशल के साथ